काफी दिनों से सिर्फ निगेटिव निगेटिव न्यूज ही आ रही थी, तो अब जाकर एक काफी पॉजिटिव न्यूज आई है भारत के लिए, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी यूएस के बारे में, जहां पे यूएस के जो फॉर्मर एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका एडवाइस आया है पीएम मोदी के लिए। जॉन वोल्टन उनका नाम है और उन्होंने कहा है मोदी जी को कि ट्रंप को 2 बार, एक बार भी नहीं, ट्रंप को 2 बार नॉमिनेट कर दीजिए आप नोबेल पीस प्राइज के लिए, तब जो है ट्रंप भारत का पीछा छोड़ देगा। मतलब इंडिया तो छोड़ो, अमेरिका के लोगों को भी लग रहा है कि ट्रंप बिना किसी कारण का भारत के पीछे पड़ चुका है, क्योंकि रशियन ऑयल खरीदना ये लक्ष्य नहीं है कि इसको रोका जाए अमेरिका का, क्योंकि ये तो चाइना भी खरीदता है। ये तो मतलब काफी सारा ट्रेड रसिया के साथ यूरोप अमेरिका भी करता है, तुर्की भी करता है। तो पाकिस्तान से रिश्ता गहरा बनाना और इंडिया से रिश्ता तोड़ना, इसका रीजन वो यही बता रहे हैं कि क्योंकि जो पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई सीज फायर का ट्रंप को, और उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। इसके कारण ट्रंप जो है वो इंडिया के पीछे पड़ चुका है। तो मोदी जी को एडवाइस दी उन्होंने कि ट्रंप को 2 बार नॉमिनेट कर दीजिए। मतलब इंडिया तो छोड़ो, अमेरिका के खुद के लोग ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए, इंडिया को लेकर जो अच्छी चीज हुई है, मतलब ये 18 साल बाद ऐसी अच्छी खबर आई है। 2007 के बाद पहली बार इंडिया को रेटिंग अपग्रेड मिला है। S&P ग्लोबल का नाम आपने जरूर सुना होगा, अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया से जुड़े हुए हो और इन्वेस्टिंग मतलब करते हो तो S&P ग्लोबल का नाम सुना ही होगा। वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग एजेंसी दुनिया के अंदर मानी जाती है, और अमेरिका के ही रेटिंग एजेंसी है ये, यूएस बेस्ट रेटिंग एजेंसी है, यूएस मार्केट के अंदर ट्रेड भी होती है। अब S&P ग्लोबल ने इंडिया की रेटिंग को BBB- से BBB स्टेबल कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे भारत के लिए। और खासकर ऐसे टाइम पे जब ट्रंप इंडिया के पीछे पड़ चुके हैं, ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया, ऐसे टाइम पे यूएस की ही रेटिंग एजेंसी ने, जिसको पूरी दुनिया बेस्ट मानती है, उसने ट्रंप के गाल पे यहाँ पे थप्पड़ मार दिया। क्योंकि डेड इकोनॉमी की जो रेटिंग होती है, या तो वो जैसी की तैसी रहती, या तो वो रेटिंग घटाई जाती, रेटिंग बढ़ाई नहीं जाती, रेटिंग अपग्रेड नहीं की जाती है डेड इकोनॉमी की। तो ट्रंप की बातों को तो अमेरिका के खुद के जो लोग हैं और जो एजेंसीज हैं वही गलत साबित कर रही है। मतलब हमें तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। अगर इंडिया एक डेड इकोनॉमी है तो S&P ग्लोबल उसकी रेटिंग अपग्रेड क्यों कर रहा है? लॉन्ग टर्म जो रेटिंग है, मतलब कहने का मतलब 2 साल के लिए इसको अपग्रेड किया गया है। 2 साल बाद इंडिया का परफॉर्मेंस जैसा होगा उसके बाद वैसी रेटिंग डिसाइड की जाएगी। काफी सारे कारण दिए हैं S&P ग्लोबल ने रेटिंग अपग्रेड करने के लिए। सिर्फ शॉर्ट टर्म रेटिंग नहीं अपग्रेड, सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म भी जो A3 था उससे उसको A2 कर दिया है अपग्रेड करके। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट दोनों जगह पे जो रेटिंग है अपग्रेड की है। रेटिंग अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो कर्ज हमारे ऊपर है वो कर्ज को पे करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और पे भी अच्छे से कर रहे हैं। ये रेटिंग अपग्रेड का मतलब होता है। जो कर्ज नहीं चुका पाती है, जिनकी इकोनॉमी मतलब खत्म होती रहती है, उनको रेटिंग डाउनग्रेड मिलता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो कारण बताया, उन्होंने सबसे पहला कारण तो ये बताया कि इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज है वो स्टेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडिया काफी ज्यादा खर्च कर रहा है, काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, और बहुत ज्यादा जो इंडिया का जीडीपी के अंदर जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन का ज्यादा रोल है। तो ऐसे में टैरिफ वगैरह लगाई जाती हैं, तो टैरिफ का असर तो जरूर होगा, क्योंकि अमेरिका भाई सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया के अंदर में, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वो अगर टारगेट करेगा इंडिया को तो थोड़ा बहुत तो असर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ डेडली असर इसका इंडिया के ऊपर नहीं देखने को मिला, क्योंकि इंडिया के खुद के अंदर इतना ज्यादा कंजम्पशन होता है कि काफी सारा बिजनेस वहीं पे क्रिएट और यूज भी हो जाता है। तो इसको लेकर उन्होंने रेटिंग अपग्रेड दिया है, जो कि मतलब
एकदम जो भी लोग अभी इंडिया को टारगेट कर रहे हैं या फिर इंडिया के अगेंस्ट वाले काम कर रहे हैं, सबके मुंह पे यहाँ पे तमाचा एस&पी ग्लोबल ने मार दिया है। और डेफिनेटली ट्रंप को जैसे ये न्यूज मिली होगी, मतलब भाई आधा से 1 लीटर खून जरूर जल गया होगा, जल गया होगा। मतलब कोई किसी ने आग लगा दी, ऐसा फील हो रहा होगा ट्रंप को ये रेटिंग अपग्रेड देखने सुनने के बाद। ट्रंप इंडिया से रिश्ता तोड़ रहे हैं, अमेरिका से रिश्ता, पाकिस्तान के से रिश्ता जोड़ रहे हैं, जग जाहिर है। अभी असीम मुनीर ने शायद जाके अमेरिका के अंदर कहा कि हम परमाणु हमलों से आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। भाई अमेरिका के अंदर जाके पाकिस्तान का कोई ऐसा बोल सकता है? ऐसा बोल सकता था पहले? क्या पहले कभी ऐसा बोल सकता था कोई पाकिस्तान का जाकर कि आधी दुनिया को उड़ा देंगे परमाणु से? तो कैसे हो रहा है ये? ट्रंप करवा रहे हैं, ट्रंप चाह रहे हैं कि ऐसी बातें हो, ऐसी बातें बोली जाए, तभी ऐसा मतलब परमाणु हमला की धमकी देना अमेरिका के अंदर जाए। मतलब भाई पाकिस्तान के अंदर से तो समझ में भी आता है, अमेरिका के अंदर जाके परमाणु हमला का अगर कोई धमकी दे रहा है तो ये तो फिर अमेरिका के सपोर्ट से ही हो रहा है। और ये धमकी किसको दिलवाई जा रही है? पाकिस्तान से अगर दिलवाई जा रही है तो किसको दिलवाई जा रही है? तो ये सब समझने की चीजें हैं। और ट्रंप अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट कह के आए थे, लेकिन मेक अमेरिका वॉस्ट बनाते जा रहे हैं, मेक अमेरिका वॉस्ट बनाते जा रहे हैं। और ट्रंप पे तो कुछ असर होगा नहीं, लेकिन अमेरिका को डुबाने के पीछे वो एकदम हाथ धो के पड़ चुके हैं। और इससे दूसरे किसी देश का उतना नुकसान नहीं हो रहा है जितना अमेरिका का खुद का नुकसान हो रहा है। प्रेजेंट टाइम पे भी अमेरिका पे 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्जा है। और ये कर्जा जो है वो हर 4 महीने में लगभग ऑन एन एवरेज 1 ट्रिलियन से बढ़ जा रहा है, हर 4 महीने में। अब ये कर्जा कम कैसे होगा? कम कैसे होगा? बस टैरिफ लगाने से कम होगा? नहीं, ये सस्टेन अगर कुछ नहीं करते ट्रंप यहाँ पे आके उल्टी सीधी चीजें पॉलिसीज जो है वो स्टेबल रखते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जो फेड है अमेरिका का, जो मतलब सेंट्रल बैंक है, वो रेट कट नहीं कर पा रहा सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के उल्टी सीधी पॉलिसीज के कारण। तो कम से कम अभी तो मुझे लगता है 1.5% से 2% तक का रेट कट फेड कर चुका होता, 1.5 से 2%। ट्रंप जो बार बार हल्ला करते हैं, पवेल पे चिल्लाते हैं या धमकी देते हैं हर बार कुछ ना कुछ, अगर वो सिर्फ कुछ नहीं करते, स्टेबल रहने देते अमेरिका को, तो जो पवेल है वो रेट कट कर देते। लेकिन बार बार पॉलिसी चेंज होने के कारण और ये टैरिफ वगैरह लगाने के कारण वहां पे दिक्कतें आ रही हैं कंपनीज को, जॉब लॉस भी बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो सेंट्रल बैंक है किसी भी देश का, वो रेट कट कर नहीं पाएगा। तो ऐसे में दिक्कत अमेरिका को खुद ट्रंप दे रहे हैं। और जो ट्रंप अपना निकाल रहे हैं ये सब चीजें, कभी पवेल के ऊपर निकाल, मतलब जो भी उनके खिलाफ जाता है उसके ऊपर निकालते हैं। खिलाफ जाए या फिर मतलब वो तो सही बात ही कह रहा है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो अमेरिका को। तो ये चीजें हो रही है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इसके अगेंस्ट में डेफिनेटली हमें ओवरऑल डेट देखने में ऐसा लगता है कि बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जीडीपी भी बढ़ रही है। तो जीडीपी के अगेंस्ट में अगर हम डेट देखते हैं तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, और जीडीपी के अगेंस्ट में तो उल्टा हमारा जो कर्ज है वो घटता ही जा रहा है। मतलब अमेरिका की जो जीडीपी है उसके अगेंस्ट में जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है, और इंडिया का जो जीडीपी के अगेंस्ट में कर्जा है वो घटता जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही घट रहा है, लेकिन हो तो रहा है, और ये एक पॉजिटिव वे में हो रहा है। तभी तो हमें रेटिंग अपग्रेड मिला है। अब रेटिंग अपग्रेड मिला है तो हमें आगे चल के कर्ज भी और सस्ता मिलेगा। रेटिंग एक तरीके से सिविल स्कोर की तरह है, जैसे हमारा सिविल स्कोर होता है, कंट्री की रेटिंग हो जा रही है। अब रेटिंग अच्छी रहती है तो कर्जा सस्ता मिलता है, कम इंटरेस्ट पे मिलता है, और रेटिंग बुरी रहती है तो कर्जा महंगा मिलता है, क्योंकि बुरी का मतलब कि भाई ये पैसा वैसा दे नहीं पाएगा। तो ये चीजें हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है, जो कि मतलब काफी टाइम से कुछ इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही थी। देखते हैं मार्केट मंडे को कैसा इस पे रिएक्ट करता है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।